मेरा पैशन हुनर है, दस्तकारी है। हर चीज़ में मुझे हैरत नज़र आती है, हर चीज़ में मुझे हुस्न नज़र आता है। मेक इन इंडिया तो वहीं पर डिफीट होता है जब मेकर्स इन इंडिया है उनकी ज़िंदगी तितर बितर हो जाएगी। अब हर आदमी जो है तसव्वुफ और सूफ़ी सिंगर बन गया है। बहुत से ख्वाब हमारे हैं जो हमने पूरे होते लोगों के ज़रिए से देखे हैं। मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ नवाबों का शहर है और मिलेनियल क्राउड के लिए नवाबों की सबसे बड़ी याद जिस एक फिल्म से जुड़ी है वो फिल्म है उमराव जान अदा। मिर्जा हादी रुस्वा के उपन्यास पे लिखी इस फिल्म को एक शाहकार में तब्दील किया मुजफ्फर अली साहब ने, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं उस दौर के और इस दौर के किस्से, लखनऊ और दिल्ली का फ़र्क, वक्त का फ़र्क। सर, हम लोग 80 की पैदाइश वाले लोग हैं और वो फिल्म 80 में आई थी, तो हम पलट के देखते हैं तो एक अलग ही दुनिया है। मतलब यकीन करना भी कई बार मुश्किल होता है कि ऐसे लोग भी रहे होंगे और उन पर इस तरह का सिनेमा भी बना। वो दौर अलग था सिनेमा मेकिंग के लिहाज से भी, कहानी कहने के लिहाज से भी, किरदारों के। आप क्या फ़र्क पाते हैं? नहीं, वो जो दौर था वो तो दौर था, चाहे वो 80 में बने या अब 2016 में बने। जो उसकी बारीकियां थीं, जो उसके आदाब थे, जो उसके तौर तरीक़े थे, आज भी मैं बनाऊं तो उन्हीं को पेश करना पड़ेगा। और तब भी जो बनाया तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें थीं जो गायब हो रही थीं, तो वो एक तरीक़े से तमाम सब जो नक्श कदम मिट रहे थे उनको उसमें हमने समोने की कोशिश की। वरना कोई आपके पास दस्तावेज़ ना मिलती कि 19वीं सदी के बीच के दौर में किस तरह लोग जीते थे, किस तरह लोग बातचीत करते थे। अब तो दिक्कतें होती जा रही हैं क्योंकि लोग भी बदल रहे हैं, देखने वाले भी बदल रहे हैं। और हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी है वो एक सेंस ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। आप पूरे दुनिया में जाएं तो एक तरफ लोग आगे की सोच रहे हैं तो दूसरी तरफ पुराने दस्तावेज़ और पुराने जो तौर तरीक़े हैं उन पे भी ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश है, जद्दोजहद है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हमारे हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है कि हम लोग पुरानी चीज़ की कदर नहीं करते। बाकी दिल्ली में तो ज़ाहिर है दिल्ली भी एक बढ़ता हुआ शहर है और दिल्ली यूपी की कॉस्ट पे बढ़ रहा है। यूपी के लोग जा रहे हैं दिल्ली। मेरी पहली फिल्म थी गमन, उसमें हमने बम्बई को दिखाया था कि किस तरीके से पलायन होता है, किस तरीके से यहाँ का कल्चर मिटता है, वहाँ का भी कल्चर मिटता है और हाथ में क्या आता है, कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो मतलब एक फ़िक्र की चीज़ें हैं मेरे लिए, समाज के लिए। और ये आज की ये चीज़ें उस वक्त की नहीं है, ये चीज़ें आइंदा की चीज़ें। उमराव जान एक गुजरे हुए कल की फिल्म नहीं है, ये आने वाले कल की फिल्म है। मुझे बहुत से लोग विलायत में मिले, मुझे बहुत से लोग लाहौर में मिले जिनकी उम्र आपसे भी कम थी और सन 90 में पैदा हुए थे। तो वो एक लड़की थी, वो कहती थी मैंने अपने आप को उमराव जान से पहचाना। सरदार लड़की थी, मैंने कहा तुम तो यहाँ की हो भी नहीं। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ कैरेक्टर्स अंडरस्टूड and how you identify with that character, the predicament of that character, and you being a thinking, feeling person, you know. अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं, सिनेमा से जुड़ा हुआ। नहीं, मैं तो देखिए मेरा पैशन एक तरफ सिर्फ फिल्म नहीं है। मेरा पैशन हुनर है, दस्तकारी है और चीज़ों को खूबसूरती से तरतीब देना। उसमें मैं दस्तकारी को बहुत बड़ी अहमियत देता हूँ और मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ फिल्म्स दस्तकारी पे, टेक्सटाइल पे, क्योंकि ये तमाम रिवायतें जो हैं ये ख़त्म हो रही हैं। अगर हिंदुस्तान को कायम रखना है, हिंदुस्तान के अदब को, तहज़ीब को कायम रखना है तो दस्तकारी पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग बात करते हैं मेक इन इंडिया की, तो मेक इन इंडिया तो वहीं पर डिफीट होता है जब हमारे जो मेकर्स इन इंडिया हैं उनकी ज़िंदगी तितर बितर हो जाएगी। तो इट इज़ अ डिज़ाइन इशू, इट इज़ अ सोशियोलॉजिकल इशू, इट्स एन एनवायरमेंटल एंड कल्चरल इशू। उसके अलावा सूफिज़म को लेके मैंने काफ़ी कुछ किया है और काफ़ी कुछ सोच रहा हूँ
और जो कॉम्पोजिट कल्चर है हमारे समाज का वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है और कैसे इसको बचाना चाहिए। आपने कल्चर का जिक्र किया, इंटरव्यू की शुरुआत से ही मेरे जहन में एक सवाल है। आपने ये 2 पत्थर पहन रखे हैं, स्टोन्स, इनके बारे में बताइए, क्योंकि यूजुअली मुझे इस तरह के स्टोन्स नज़र नहीं आते हैं। और क्या आप लखनऊ में आपको मिलेंगे, पुराने लखनऊ में अक्सर लोग अकीक और फिरोज़ा है, इसमें अकीक में काफ़ी अच्छी तरह दस्तकारी होती, खुदाई होती है, जो और पत्थरों में नहीं हो पाती है। ये एक बस मुझे अच्छे लगते हैं, इसमें एक इसकी अपनी एक इसका अपना हुस्न है, तो मुझे अच्छा लगता है। आपको एस्ट्रोलॉजी पे यकीन है? बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसे एक तहजीबी चीज़ है। एक चीज़, दिल्ली टाइम्स जैसे अखबारों में जो दिल्ली से निकलने वाले सप्लीमेंट्स हैं, आपकी तस्वीरें छपती हैं, और मेरे ख्याल से आपको ये सुन के ताज्जुब नहीं होगा कि 20s में लड़कियां हैं, दे फाइंड यू वेरी हैंडसम एंड दे कॉम्प्लीमेंट, वाओ, मतलब कितने ग्रेसफुली आदमी बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा लग भी नहीं रहा है, एंड ही शुड हैव बीन एन एक्टर। आपको कोई इस तरह का तजुर्बा, कोई इस तरह का फीडबैक? नहीं, मुझे तो बस ये है कि आदमी अगर आपके अंदर अगर रोमांस है तो वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। अगर आपके अंदर का रोमांस ख़त्म हो गया तो फिर आप जवानी में बूढ़े हो जाते हैं। बहुत से लोग मैं जानता हूँ जो 40s में हैं, 30s में हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सी क्या कहते हैं, घुटन सी है, परेशानी सी है। अब मैं तो हर चीज़ में मुझे हैरत नज़र आती है, हर चीज़ में मुझे हुस्न नज़र आता है, तो मेरे लिए तो और मैं एक तसव्वुफ जो है वो भी एक आदमी को अलग तरफ ले जाता है, तो उससे भी मुझे बहुत कुछ एक हुस्न की का दिन ब दिन लम्हा ताज़ा एहसास होता रहता है। शाद की नई फिल्म आ रही है जिसमें उन्होंने हुस्न का एक नया पैरामीटर गढ़ने की कोशिश की है। आपने प्रोमो देखा, गाने देखे, क्या है आपका? अब मैं दुआ कर रहा हूँ कि चल जाए फिल्म, उसकी कामयाब हो जाए। अब वो तो जैसा उसने बनाया उसकी सोच से सही होगा। नहीं, आपने ट्रेलर और गाना? ट्रेलर भी देखा, गाने भी देखे, स्क्रिप्ट भी पढ़ी, सब कुछ देखा। आप लोगों के बीच फिल्म मेकिंग को लेकर बातचीत होती है, क्योंकि आपने उस दौर में शुरुआत की, शायद अब बना रहे हैं 2000 के दौर में? नहीं, मेरी बराबर फिल्म मेकिंग पे, फिल्म एज अ कल्चर पे, फिल्म एज अ मीडियम पे बातचीत होती रहती है, और यही हम लोगों का लिंक भी है। वो आज की दुनिया के लिए बना रहे हैं तो हम आने वाली दुनिया के लिए बना रहे हैं, तो मतलब जाहिर है वो उनका अपना अंदाज़ है, और मुझे उनका अंदाज़ पसंद है तो उनको शायद हमारा भी अंदाज़ पसंद है। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़िल्म बनाना एक बहुत बड़ा जद्दोजहद का काम है, और ख़ास तौर से हमारे लिए, क्योंकि हम ज़माने को बदलना चाहते हैं। हम बदले हुए ज़माने के साथ नहीं चलते, हम ख्वाब देखते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे ख्वाब के साथ लोग जुड़ें, और जुड़ते हैं लोग। बहुत से ख्वाब हमारे हैं जो हमने पूरे होते लोगों के ज़रिए से देखे हैं। आप जो ये 20s की लड़कियों की बात कर रही, ये इनका कहीं ना कहीं एक ख्वाब से जुड़ा हुआ है, हमसे नहीं जुड़ा हुआ है, हमारी चेहरे से नहीं जुड़ा हुआ है। जो मैं ख्वाब देख रहा हूँ, एक जो मैंने एक जहान खुसरो से सूफिज़म का मूवमेंट एक शुरू किया, वो एक अजीब सी मस्ती आ गई है हिंदुस्तान में। अब हर आदमी जो है तसव्वुफ और सूफ़ी सिंगर बन गया है, लेकिन वो शुरू जहान खुसरो से हुआ, वो एक फ़िक्र से हुआ, वो कश्मीर में मेरी फिल्म के रुकने से हुआ, एक जिसे कहना चाहिए एक कम्युनल टेंशन से हुआ कि ये ना होना चाहिए, एक हमारी गंगा जमनी तहजीब को कैसे ज़िंदा रखा जाए, तो ये इस फिक्र से हुआ, और उसकी अपना एक रोमांस है। तहजीब का आपने खूब जिक्र किया। हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, और अवध की सबसे बड़ी मेरे ख्याल से ताकत ही यही है, गंगा जमनी तहजीब। मौजूदा हालात में जब कहीं दादरी का मामला होता है, कहीं कोई और मामला होता है, क्या आपको वाकई लग रहा है कि पिछले 1-2 वर्षों में इस देश में मुसलमानों के लिए हालात थोड़े से तंग हुए हैं, खराब हुए हैं? देखिए, मैं इस पे कुछ जो मैं कह सकता हूँ वो आप कह सकते हैं, ये कोई राज की बातें नहीं है। लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि हर आदमी के दिल में मोहब्बत है, हर आदमी के दिल में नरमी है। बल्कि मैंने एक पैदल सफ़र भी शुरू किया था पैगाम मोहब्बत के नाम से। तो
ख़ास तौर से अवध और यूपी में तो लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, एक दिल में नरमी है, और इस नरमी को पहचानना ज़रूरी है, इस नरमी को कायम रखना ज़रूरी है। वो एक पूरा मिशन है। अब वो कुछ भी होता रहे बाहर, लेकिन हम अंदर से इस नरमी पे हमको विश्वास रहना चाहिए, और मुझे मतलब यकीन है कि नरमी जो है अल्टीमेटली विल गेट द बेटर ऑफ द जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उसका। कोई नौजवान दोस्त आपसे, आपने इतने रंग देखे, इतने वक्त देखे, कोई एक सलाह मांगना चाहे कि साहब एक ऐसे वक्त में जब चीज़ें हड़बड़ी की तरफ बढ़ रही हैं, सेल्फी एज आ गया है, ज़हन पर यकीन नहीं रहा है कि ये भी कुछ चीज़ें, कुछ यादें कैद करके रख सकता है, कोई एक चीज़ जो आप हम नौजवानों को उससे कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि नौजवान जो है ही हैज़ टू फॉलो हिज हार्ट। उसको अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहिए। अगर वो अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पाएगा और सिर्फ वक्त की आवाज़ सुनेगा, भटकाव की आवाज़ सुनेगा, जो उसको लोग वरगला रहे हैं उसकी आवाज़ सुनेगा, तो फिर बड़ा ख़तरा है। लेकिन अगर दिल की आवाज़ सुनेगा तो हमें यकीन है कि एक अच्छा भारत, एक अच्छा प्रदेश और एक अच्छा समाज बना रहेगा। ये थे हमारे साथ मुजफ्फर अली साहब, जो आने वाले वक्त के लिए उम्मीद की रोशनी से भरे हुए थे, और उनका साफ कहना था कि मैं सिनेमा ख्वाबों के लिए बना रहा हूँ, आने वाले वक्त के लिए बना रहा हूँ, नई पीढ़ियों के लिए बना रहा हूँ। एक और लल्लन टॉप शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।